बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे कि साल 2023 में पैसों के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से आपके मामलात कैसे रहेंगे। तो 12 बुरूज में से 3 बुरूज के माली मामलात तो बहुत अच्छे रहेंगे। ये लोग खूब पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। लेकिन 3 बुरूज ऐसे हैं कि जिन्हें पैसों के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और बाकी बुरूज के लिए मामलात रूटीन के मुताबिक ही रहेंगे। चलिए तो एरीज से शुरू करते हैं। एरीज, अगर 2023 में आपके पैसों के मामलात को देखें तो साल 2023 एक एतदाल भरा साल रहेगा। मामलात रूटीन के मुताबिक चलेंगे। आपके माली मामलात में कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे। कुछ महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ महीनों में आप लोगों को पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना होगा। आप कोई भी डील करते हैं तो आपने बहुत सोच समझ कर डील करनी है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना, क्रिप्टो करेंसी या कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपने बहुत मोहतात रहना है। अपने सिंसियर लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपने लाजमी मशवरा करना है। और वैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखें तो साल 2023 में आप लोगों को पैसों के हवाले से किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते थे तो अब मामलात अच्छे बन जाएंगे। साल 2023 में आप गाड़ी खरीद सकेंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न आपके 4th हाउस में इकट्ठे होंगे। तो इस वजह से आप कुछ प्रॉपर्टी भी बना सकेंगे, पैसे भी जमा कर सकेंगे। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर खरीद सकेंगे। तो यहाँ कुछ मामलात बेहतर भी हैं, लेकिन साल का ज़्यादातर जो हिस्सा रहेगा वो कुछ पैसों के हवाले से अप्स एंड डाउन से भरपूर रहेगा। तो पैसों के मामले में आपने कोई भी रिस्की डील नहीं करनी। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाना होगा। लॉटरी टिकट, सट्टे का काम या ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा ज़ाया होने का खतरा है, तो आप लोगों के लिए साल 2023 बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं होगा। आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा ज़ाया भी हो सकता है। तो इन तमाम मामलात में, इन तमाम सेक्टर्स में आपने मोहतात रहना है। पैसा आपने यहाँ पर नहीं लगाना। बाकी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों के लिए साल 2023 पैसों के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त साल रहेगा। टॉरियंस के बारे में यह है कि ये लोग पैसा कमाना भी जानते हैं और पैसा संभालना भी जानते हैं। सैटर्न आपके 4th हाउस में होगा, तो इसलिए पैसों के मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी माली हालत बहुत बेहतर हो जानी चाहिए। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी से कारोबार शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप किसी कारोबार की बुनियाद रखेंगे तो इंशाअल्लाह साल 2023 में आप लोग बहुत पैसा कमा सकेंगे। आप लोगों का कारोबार कम वक्त में तरक्की पकड़ेगा। आपकी इनकम में एक तसलसल रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम मुसलसल अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। साल 2023 में आप प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ज़मीन, मकान, जेवरात, गाड़ियाँ खरीद सकेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं तो इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है। यानी अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर मौजूद है तो आप कोई एक नया घर भी खरीद सकेंगे। अगर आपके पास पहले से गाड़ी मौजूद है तो आप नई गाड़ी खरीद सकेंगे। और इसके अलावा आपका साल 2023 में एक ही बड़ा खर्चा नज़र आ रहा है, और वो खर्चा आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई तकरीब हो सकती है, कोई शादी, मंगनी, ब्याह की तकरीब हो सकती है, तो वहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। और हाँ,
سال 2023 میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے کئی مواقع ملیں گے، تو آپ انویسٹمنٹ لازمی کیجئے گا، کیونکہ سال 2023 انویسٹمنٹ کے حوالے سے اچھا وقت ہے۔ لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو پہلے ریسرچ لازمی کر لینی چاہیے، اور 14 سپٹمبر کے بعد آپ کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں، حج یا عمرے کا پلان بنا سکتے ہیں، حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، زیارات کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ تو ٹورینز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سال 2023 پیسوں کے حوالے سے بہت اچھا سال ہے، تو آپ لوگ جتنے زیادہ کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ پیسہ کما بھی سکیں گے۔ تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ آپ کو کوئی کاروبار بھی شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ سال 2023 میں آپ کو بہت بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آلریڈی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ایک کاروبار کے ساتھ کوئی ایک نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ سال 2023 میں آپ کئی ذرائع سے، مختلف سورسز سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ سال 2023 میں جوپیٹر کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی، تو فلو آف انکم تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ پیسوں کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی پریشانی کا انشاءاللہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور سال 2023 فصل کے کاٹنے کا بھی سال ہے۔ آپ نے گزرے دنوں میں، گزرے مہینوں میں، گزرے سالوں میں جو محنت کی ہے، اس محنت کا پھل آپ کو 2023 میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر ہم پیسوں کے حوالے سے دیکھیں تو سال 2023 ایک بھرپور سال رہے گا۔ آپ لوگ اچھی خاصی رقم بھی جمع کر سکیں گے، سیونگ کر سکیں گے، اپنے لیے کچھ ایسٹس بنا سکیں گے، پراپرٹی بنا سکیں گے، کچھ قیمتی اثاثے جمع کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی سال 2023 میں آپ کی طبیعت میں ایک زبردست قسم کا ٹھہراؤ رہے گا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور بہت اچھا فیصلہ کریں گے۔ اب سال 2023 میں آپ کے فیصلوں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ تو جب لوگ ترقی کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سال 2023 میں مخالفین کی تعداد بھی کافی زیادہ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکثر توجہ اپنے مخالفین کی طرف بھی رہ سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے مخالفین کو سمجھتے ہوئے اپنے کاروبار میں زیادہ جان لگانی ہے، کیونکہ سال 2023 پیسوں کے حوالے سے بہت بہتر سال ثابت ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج چوسا۔ جیمنائز، سال 2023 کا آغاز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن دونوں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوں گے۔ تو نئے سال کا آغاز تو آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ لوگ پیسے بھی کما سکیں گے اور کچھ پراپرٹی بھی خرید سکیں گے۔ اور جو جیمنائی خواتین ہیں ان کا زیادہ تر رجحان زیورات کی طرف رہے گا، تو آپ اپنے لیے زیورات خرید سکتی ہیں۔ تو سال 2023 کا جو شروع کے دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کا وراثتی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا، کوئی جھگڑا چل رہا تھا، یا وراثتی جائیداد کے معاملے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، آپ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا تھا، تو سال 2023 کے آغاز میں آپ کو وہاں سے بھی پیسہ مل سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یا آپ ویسے بھی کوئی چیز سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کچھ رکاوٹوں کا، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تھوڑے ڈیلے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیسوں کے حوالے سے سال 2023 میں آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن بھی دیکھنا پڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسیرینز، سال 2023
पैसों के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, आपकी इनकम के हवाले से इंशाल्लाह एक अच्छा साल साबित होगा। साल 2023 में आपकी इनकम में कोई बहुत बड़ा जंप तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि साल 2023 में आप सेव कर सकेंगे, आप पैसा बचा सकेंगे, बचत आपकी अच्छी रहेगी, तो इसलिए आपका फाइनेंस बेहतर हो सकता है। और वैसे पैसों के हवाले से साल 2023 मामूल के मुताबिक रहेगा। ना तो आपको पैसों के मामलात में किसी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ेगा और ना ही पैसों के मामलात में आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ इनकम मामूल के मुताबिक रहेगा, एवरेज रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप पैसा बचा सकेंगे, पैसे सेव कर सकेंगे। और इसके अलावा आपके घर पर कोई एक अच्छी पार्टी हो सकती है, शादी, मंगनी, ब्याह की कोई तकरीब हो सकती है, तो वहां पर आपके कुछ अखराजात होंगे। और इसके अलावा अब चूंकि आप सेविंग कर सकेंगे, बचत कर सकेंगे, तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, गाड़ी या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, तो इन तमाम हवालों से मामलात अच्छे रहेंगे, वक्त अच्छा होगा, आप पैसा लगाइएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस साल 2023 फाइनेंस के हवाले से, पैसों के हवाले से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त साल साबित होगा। साल 2023 में आपकी पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपने काम कारोबार में आप लोग तरक्की कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने के जहां आपको मौके मिलेंगे, वहीं आपको बेहतर इनकम का भी मौका मिलेगा। आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बेहतर पैकेज पर कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपकी जॉब में अचानक तरक्की भी हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से कोई बूस्ट मिल सकता है। और 6 अप्रैल के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा जंप लग सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा मौका मिल सकता है कि आप एकदम से बड़े पैकेज पर, बड़े सैलरी पैकेज पर कहीं जा सकते हैं। और वो तमाम न्यू लोग जो पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद आप अपने दोस्तों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप पर बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में होगा, तो आप लोग जो भी पार्टनरशिप पर काम करेंगे तो मामलात अच्छे रहेंगे। आप लोगों का वो काम, कारोबार कम वक्त में तरक्की पकड़ेगा, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। और वैसे भी ल्यू लोग पैसे कमाने के हवाले से बादशाह होते हैं, इन्हें पैसे कमाने का गुर आता है। और ल्यू लोग बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल रखते हैं, चीज़ों को मैनेज करना, कामों को बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज करके लेकर चलना इनकी बेहतरीन सलाहियतें हैं। और ल्यू लोग वैसे भी बाय बर्थ लीडर हैं। तो आप लोग साल 2023 में अपनी बेहतरीन सलाहियतों की वजह से भी ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, इनकम आपकी बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी शुरू करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। वो तमाम ल्यू लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 2023 बहुत अच्छा वक्त है। आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए, प्लॉट, घर, मतलब रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अब चूंकि आप लोगों की इनकम बेहतर होगी, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, तो इस वजह से अब आप लोग सेविंग भी कर सकेंगे, पैसे बचा भी सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, अपने सारे शौक पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ल्यूज़ साल 2023 में आप लोगों का फाइनेंस, आप लोगों की इनकम इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। जॉब कर रहे हैं तो तरक्की होगी, कारोबार कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा,
बड़ी ज़बरदस्त डील्स मिलेगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गो, साल 2023 पैसों के हवाले से, इनकम के हवाले से आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। आपकी इनकम में इस्तेहकाम रहेगा। आपको साल 2023 में पैसों के हवाले से, इनकम के हवाले से किसी किस्म की फ्लक्चुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे। आपकी इनकम एक लगी बदी रहेगी। कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी इनकम एक एवरेज रहेगी। कोई बड़ा जंप भी नहीं लगेगा और नुकसान भी नहीं होगा। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन साल 2023 में आप लोगों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आप अपने बच्चों पर कुछ खर्च करेंगे, बच्चों की तरफ से अखराजात ज़्यादा रहेंगे। इंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो अगर आप शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं, लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो आपका कहीं कोई जंप भी लग सकता है, कोई छक्का लग सकता है, आपकी इनकम में एकदम इजाफा हो सकता है। तो यहाँ इन सेक्टर्स में आपको किस्मत लाजमी आजमानी चाहिए। वर्गोस, साल 2023 पूरा साल ही अखराजात का साल रहेगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इस वजह से आपके जहन पर बोझ भी रहेगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ जाए। तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करके रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बहुत बेहतर भी रहेंगे। जैसे अगर आप बचत करते हैं तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, कोई ज़मीन, प्लॉट, गाड़ी खरीद के रख सकेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन पैसों के मामले में आप लोगों ने मुहतात रहना है। बस आप लोगों ने गैर ज़रूरी अखराजात से बचना है। और वो तमाम वर्गों जो कोई नया कारोबार, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कोई भी नया कारोबार, कोई बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस किस्म की इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आप लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मार्केट पहले लाजमी रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट को स्टडी करें, कुछ सियाने लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मशवरे करें, उसके बाद ही ऐसा कदम उठाइएगा। तो वर्गोस, साल 2023 पैसों के हवाले से आप लोगों के लिए एक एवरेज साल रहेगा। और अगर आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखे तो आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी आसान रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, साल 2023 पैसों के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मत साल साबित होगा। पैसों के हवाले से आपको साल 2023 में इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। पैसा आता रहेगा और आपके पास खुला पैसा आएगा। लेकिन एक चीज़ ये होगी कि आपके फैमिली एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे और हो सकता है कि आप सेव ना कर सकें, लेकिन आप पैसा बहुत कमाएंगे। तो अगर आप ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। आप गाड़ी खरीद सकेंगे और ऐसी चीज़ें खरीदने की तरफ आपका रुझान भी रहेगा। कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, अपने लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप ऐसी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल के बाद का वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिब्रा लोग वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत रोमांटिक भी होते हैं और अच्छी बात यह है कि अपने पैसे को संभालना भी जानते हैं और पैसा कमाना भी जानते हैं। और वैसे भी अगर हम दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा अमीर लोगों को देखें
जो टॉप बिलियनर लोग हैं वो सब लिब्रास हैं। तो लिब्रास को पैसा कमाना भी आता है और पैसा बचाना भी आता है। तो लिब्रास, आप लोगों के पास भी ये साल 2023 बहुत अच्छे मौके लेकर आ रहा है। इस साल आपको आगे बढ़ने की कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के मौके मिलेंगे, अपनी इनकम बढ़ाने के आपको मौके मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई एक नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ साथ कोई एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इनकम तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अगर पिछले दिनों में, पिछले महीनों में और ख़ास तौर पर पिछले 2-3 सालों में अगर पैसों के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना रहा है, पैसों के हवाले से कुछ रुकावटों का सामना रहा है, पैसों के हवाले से आपके कामों में डिले आते रहे हैं, ताख़ीर होती रही है, तो अब वो मुश्किलात इंशाल्लाह साल 2023 में ख़त्म होने वाली हैं। साल 2023 में आप लोगों का ज़्यादातर रुझान अपने आप पर रहेगा, अपने आप पर तवज्जो देंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, अपने सुख सुकून के लिए काम करेंगे। अगर आपने पहले कर्ज लिया था तो अब वो कर्ज भी चुका सकेंगे। तो साल 2023 में आप लोगों की इनकम बहुत बेहतर रहेगी, सेविंग भी आप कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी 6 अप्रैल के बाद का वक्त अच्छा है, तो आप लोगों को सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट खरीद के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी सारी रकम, अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर, किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों भरा वक्त रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, साल 2023 में अगर आपके फाइनेंस के हवाले को देखें तो आपकी इनकम के हवाले से साल का आगाज तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हाँ, इनकम आपकी मामूल के मुताबिक रहेगी। अच्छी बात यह है कि उसमें रुकावट कोई नहीं होगी। फ्लो ऑफ इनकम जैसा चल रहा है एक एवरेज तरीके से, एक मोतदिल तरीके से चलता रहेगा। हाँ, 6 अप्रैल के बाद पैसों के हवाले से कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे। अगर आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था तो वहां से आपको हिस्सा मिल सकता है। आपको अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। और हाँ, साल के शुरू में आपके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो साल के शुरू में आपने अपने अखराजात कम करने की कोशिश करनी है। तो साल के पहले जो 6 महीने रहेंगे वो आप लोगों के लिए एवरेज महीने रहेंगे, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अखराजात ज्यादा रहेंगे, तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। हाँ, साल के आखिरी 6 महीने आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से ज्यादा अच्छे रहेंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को अपने कारोबार में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी तवज्जो मुंतशिर हो सकती है, इधर उधर के कामों में आप खुद को मसरूफ कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने कारोबार से अपनी तवज्जो हटाई तो आपको उसका अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आपने अपनी सारी तवज्जो अपने काम, अपने कारोबार, अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखनी है। एक तो साल के पहले 6 महीनों में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। अगले 6 महीने आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर तक मामला बेहतर रहेंगे, लेकिन वहां पर आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में जा सकती है। तो आखिरी 6 महीनों में आप लोगों ने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है। अगर आपने अपने कामों में मेहनत की तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको नई नई डील्स भी मिलेंगी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। हाँ, साल 2023 में पूरे साल में वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं,
کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ نے کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ایسی کسی جگہ پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا جہاں پر آپ کو ڈر ہو کہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے سیکیور انویسٹمنٹ کیجئے گا، اور آپ نے لاٹری، سٹا یا پرائز بانڈ جیسا کوئی کام نہیں کرنا، وہاں پر آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا کوئی بھی رسکی قسم کا آپ نے کام نہیں کرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، سال 2023 پیسوں کے حوالے سے، آپ کی انکم، فائنانس کے حوالے سے ایک ایوریج سال رہے گا۔ شروع میں سیجیٹیرینز، آپ لوگ پیسہ کمانا جانتے ہیں، اور سال 2023 میں بھی آپ لوگ ایسے ہی محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، لیکن آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ رہیں گے۔ غیر ضروری جگہوں پر آپ پیسہ خرچ کریں گے، غیر ضروری چیزیں خریدیں گے۔ آپ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، مہنگی چیزیں خریدیں گے، غیر ضروری جگہوں پر اہم ہی پیسہ خرچ کر دیں گے۔ اور ہاں، سال 2023 انویسٹمنٹ کے حوالے سے اچھا سال رہے گا۔ آپ اگر زیورات میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ سونا خرید کے رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو اس میں تصفیہ ہو جائے گا، آپ کو اپنا حصہ مل جائے گا۔ اور ویسے بھی سال 2023 میں آپ کے گھر پر کوئی بڑی پارٹی ہو سکتی ہے، شادی، بیاہ، منگنی کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے، تو وہاں پر آپ کا کوئی بڑا خرچہ نظر آ رہا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام سیجیٹیرینز بھی جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سال 2023 میں انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں، کرپٹو کرنسی میں بہت سوچ سمجھ کر پیسہ لگانا ہے۔ کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پر پیسہ نہیں لگانا کہ جہاں آپ کو خطرہ ہو کہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ آپ لوگ رسک ٹیکر ہو، بڑے کھلے دل سے آپ ایسے خطرے مول لیتے ہو کہ جہاں دوسرا بندہ 1000 بار سوچتا ہے اور آپ وہ کام بے دھڑک کر جاتے ہو۔ تو آپ نے اب پیسوں کے معاملے میں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ سال 2023 میں اگر آپ کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور سال 2023 میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ پچھلے سالوں کی نسبت آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کا کام ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ زیادہ محنت کریں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں، کیونکہ اب اگر آپ نے سیونگ نہ کی، اپنی انکم میں سے پیسہ نہ بچایا، تو آپ کو آنے والے وقتوں میں کچھ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ سیجیٹیرینز کو بحران کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سال 2023 میں آپ نے کوئی بھی اللیگل کام نہیں کرنا، کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ اپنے کام کاروبار میں آپ نے کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا، اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ ایک تو سال کے شروع میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ رہیں گے، دوسرا جون جولائی کے مہینوں میں آپ کے کچھ غیر متوقع قسم کے اخراجات ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان اخراجات کی پہلے سے پلاننگ کر لینی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، تو آپ لوگ اس ریڈنگ کو اپنے حالات و واقعات کے مطابق جانچ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں خرچے کر رہے ہیں، اور سال 2023 میں آپ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ ہونے والا ہے، شادی، منگنی، بیاہ، یا ایسا کوئی بڑا ایونٹ کون سا ہونے والا ہے کہ جس پر آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے پیسہ بچانا شروع کر دینا چاہیے۔ تو سیجیٹیرینز، آپ کی انکم تو انشاءاللہ اچھی رہے گی، بس آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکونینز، سال 2023 پیسوں کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک
एवरेज साल रहेगा, एक मोतदिल साल रहेगा। ना तो कोई बहुत बड़ा जंप नजर आ रहा है और ना ही ऐसा कोई नुकसान नजर आ रहा है कि आपको बहुत मोहतात होना पड़े। फ्लो ऑफ इनकम जैसा पहले चलता रहा है साल 2022 में, वैसा ही आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अगर आप अपने मौजूदा कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अपने कारोबार को फैला सकेंगे और 6 अप्रैल के बाद आप लोगों के मामलात मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद आप लोग सेविंग कर सकेंगे, पैसे बचा सकेंगे। तो आपकी इनकम चूंकि मामूल के मुताबिक रहेगी और आप उसमें से सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, मकान खरीद के रखना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपका पैसों के हवाले से या आपकी कहीं पेमेंट फंस गई थी उसके हवाले से, या ऐसा कोई भी पैसों के हवाले से आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा था, कोई थाना कचहरी का मामला था, अदालत में कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा था, तो उसका फैसला इंशाअल्लाह आपके हक में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहां से भी फैसला आपके हक में आएगा, वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। और अगर कोई डूबी हुई, फंसी हुई रकम थी, तो वो रकम आपको अचानक मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम साल 2023 को देखें तो पैसों के हवाले से आपको किसी किस्म की इंशाल्लाह परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, बल्कि यूं कह सकते हैं कि जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज ताल। एक्वेरियस, अगर हम साल 2023 में आपके फाइनेंस को देखें तो फाइनेंस के हवाले से, पैसों के मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कुछ मामलात खराब हो सकते हैं। फ्लो ऑफ इनकम वैसा नहीं रहेगा जैसा साल 2022 में यानी कि अब चल रहा है। अब चूंकि आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, तो इस वजह से आप पैसे बचा भी नहीं सकेंगे, सेव नहीं कर सकेंगे। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए, बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। साल 2023 में आपको कोई भी रिस्की किस्म का काम नहीं करना चाहिए, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वो तमाम एक्विश लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, सोच समझ के पैसा लगाना होगा, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपका नुकसान भी हो सकता है, अचानक नुकसान हो सकता है। क्योंकि साल 2023 में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपको अचानक नुकसान भी हो सकता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, गाड़ी चलाते हैं तो बहुत मोहतात रहना होगा, मोटर बाइक पे रास्तों पर बहुत मोहतात रहना होगा, हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। तो एक्वेरियस, साल के शुरू के 3 महीने आप लोगों के लिए थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक के दरमियानी जो वक्त है, ये जो 6 महीने रहेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपको आबाई जायदाद में से हिस्सा भी मिल सकता है, कोई डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी मिल सकती है। तो एक्वेरियस, पैसों के हवाले से साल 2023 में आप लोगों के लिए साल के शुरू के 3 महीने और साल के आखिरी 3 महीने बहुत मोहतात रहने के महीने हैं। हाँ, अप्रैल से लेकर सितंबर तक मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। आप जॉब कर रहे हैं तो तरक्की हो सकती है, बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी डील्स मिलेंगी, लेकिन पहले 3 महीनों में आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी खतरा मोल नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में नुकसान हो सकता है। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस,
برج ہود پائسینس، آپ لوگوں کے لیے سال 2023 پیسوں کے حوالے سے سال کا آغاز تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ پہلے 3 مہینے خاص طور پر بہت بہترین رہیں گے۔ آپ کی جاب، آپ کا بزنس بہت اچھا رہے گا، فلورش کرے گا، ترقی کرے گا، زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ تو آپ لوگوں کو انہی 3 مہینوں میں پیسہ جمع بھی کرنا چاہیے، کیونکہ 6 اپریل کے بعد آپ لوگوں کے لیے معاملات بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ 6 اپریل کے بعد کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اخراجات اچانک سے بڑھ جائیں گے، غیر ضروری اخراجات ہوں گے، بنا پلاننگ کے اخراجات ہوں گے، غیر متوقع اخراجات ہوں گے۔ تو 6 اپریل سے لے کر 14 سپٹمبر تک آپ لوگوں کی ایکسپینسز اسی طرح تیزی رہے گی، زیادہ ہوں گے، سیونگ آپ نہیں کر پائیں گے، پیسوں کے حوالے سے پریشانی رہے گی، انکم کے حوالے سے آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ دن اچھے جائیں گے، کچھ دن پریشانی والے رہیں گے، لیکن 14 سپٹمبر کے بعد معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بڑھتی جائیں گی۔ 14 سپٹمبر کے بعد آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے، اچانک سے کہیں سے فائدہ ہو سکتا ہے، فلو آف انکم اچانک سے بڑھ سکتا ہے، جاب کر رہے ہیں تو کوئی بہتر جاب مل سکتی ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار اچانک سے چل پڑے گا، بڑی بڑی ڈیلز ملنا شروع ہو جائیں گی، بڑے بڑے کانٹریکٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کی انکم میں 14 سپٹمبر کے بعد معاملات انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے سال کے شروع کے 3 مہینے اور سال کے آخری 3 مہینے زیادہ اچھے رہیں گے، اور 6 اپریل سے لے کر 14 سپٹمبر تک آپ لوگوں نے پیسوں کے معاملات میں جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں